नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे साथियों, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आपकी योग्यता मात्र 10वीं क्लास होनी चाहिए। और असम राइफल्स में बड़ी बेहतरीन और शानदार भर्ती आप सभी के लिए इंतजार कर रही है। तो प्यारे साथियों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रुद्रेश राघव डिफेंस जॉब्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन और शानदार से सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, असम राइफल, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, हर एक किसी में इस समय आप देख रहे होंगे लगातार वैकेंसियां जारी हैं। भाई अभी बीएसएफ में ट्रेडमैन की भर्ती आई, फिर उधर से रेडियो ऑपरेटर की और रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी आ गई आपकी, जो इस समय फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। और मैं लगातार आपको एक महीने पहले ये जानकारी देता रहता हूं, क्योंकि कई सारे ऐसे जो सोशल मीडिया जैसे कि एप्लीकेशन है, उनके माध्यम से हम लगातार पढ़ते रहते हैं कि कहां कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, अभी एक पिछली बार सरकारी एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम था सरकारी रिजल्ट। वहां भी एप्लीकेशन पर आपको नई वैकेंसी के बारे में अपडेट मिलती रहती है। उसी प्रकार से रोजगार पीडिया है, उसी प्रकार से आपकी जैसे जॉब्स है, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। लेकिन सरकारी एजेंसी जितनी भी है हमारी, जिन पर सरकारी न्यूज जारी होती है, उनको अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो आपको पता चलता रहता है कि किस विभाग में वैकेंसी कितनी है और कब वैकेंसी आने वाली है। तो प्यारे साथियों, ये जो वैकेंसी असम राइफल्स की, इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। असम राइफल की जो भर्ती है प्यारे बच्चों, इसमें आपकी जो सैलरी है, 10वीं क्लास पास बच्चा अगर इसमें ज्वाइन हो जाता है तो उसका वेतन कम से भी कम, उसका वेतन 69-70 हजार रुपए होता है प्यारे साथियों। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य भी होगा कि अभी 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, जहां पर आपका वेतन कम से भी कम 70 से 75 तक चला जाएगा। तो आप सभी समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी इस समय जीते जी एक मोक्ष है। तो प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन और प्यारे से सेशन को, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो यहां आप देखिएगा, असम राइफल्स कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025, एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। असम राइफल में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं और आपकी योग्यता देखेंगे ध्यान से, आपकी अगर योग्यता मात्र कितनी है, 10वीं क्लास है, और ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में से कोई लड़का हो या लड़की, कोई भी इसमें प्यारे साथियों फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एज लिमिट और वैकेंसी डिटेल, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूंगा, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। देखेंगे एज लिमिट की बात करें तो ये जो भर्ती है हमारी, इसमें सिपाही के लिए, किसके लिए साथियों, सिपाही के लिए जो उम्र है आपकी 18 साल से 23 साल है, और 18 से 27 साल है आपकी कुछ अदर पोस्ट के लिए। अदर पोस्ट जैसे कि आपकी टेक्निकल ट्रेड में होती है, और जैसे कि आपकी ट्रेड्समैन की होती है। यहां पर आपकी हाइट वगैरह यानी फिजिकल क्या क्या कैसे लेते हैं उसको देखेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन असम राइफल की जो भर्ती है बहुत ही बेहतरीन और शानदार होती है, क्योंकि आपको पता है भाई परमानेंट कैटेगरी से भर्ती होने का मौका मिलता है। सरकारी जितनी भी स्कीम होती है सारे का सारा आपको फायदा मिलता है, चाहे पेंशन की बात करें, फैमिली और खुद के लिए आपका मेडिकल की बात करें, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। और बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी है साथियों ये। ठीक है, तो देखेंगे आप, जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो आपकी चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर, जो सीना है आपका 80 सेंटीमीटर, उसके साथ में 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना जरूरी है साथियों। जो एसटी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गोरखा एंड अदर्स हाइट 165 सेंटीमीटर, किसके लिए, गोरखा और अदर्स हैं, जो कि आप सभी जानते हैं जैसे हिल रीजन होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उनको भी क्या एज में छूट मिलती है प्यारे बच्चों, एज में भी मिलती है और उनको हाइट में भी मिलती है। तो इनकी चेस्ट कितनी रहेगी, 78 से 83 सेंटीमीटर। और फीमेल जितनी भी अपनी बेटी है, जितनी भी अपनी बहनें हैं, उन सभी के लिए जो हाइट है आप देख सकते हैं कितनी, 157 सेंटीमीटर है। तो हाइट पैरामिलिट्री में जितनी भी सिपाही भर्ती होती है, चाहे आप सीआईएसएफ की बात करें, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सभी में सिपाही में आपकी जो हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर होती है। ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखें। अभी हालांकि बीएसएफ में जैसे भर्ती आई है, अभी जो फॉर्म आपके ऑनलाइन हुए थे ट्रेड्समैन के,
ट्रेड्समैन में 165 हाइट ली गई है। वो उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा अवसर होता है जिनकी हाइट कम होती है, ठीक है। और जिनकी हाइट कम है, मैं उनको यहाँ एक छोटा सा बता दूं, आपकी आर्मी टीए भर्ती आ रही है जिसमें 160 सेंटीमीटर हाइट है, और आज के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है। वो 10 नवंबर से भर्ती है साथियों, आर्मी टीए भर्ती, ठीक है। तो यहां पर जिनकी 170 हाइट है या फिर ये रिलैक्सेशन वाले जो है उनकी अगर आती है तो भाई उनके लिए बहुत सुनहरा और बेहतरीन मौका रहता है। असम राइफल्स पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, असम राइफल की जो भर्ती है इसमें पोस्ट और क्वालिफिकेशन क्या रहती है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पास में सिपाही होता है यानी कि कांस्टेबल, ठीक है बच्चों। तो कांस्टेबल के लिए योग्यता मात्र कितनी रहती है, 10वीं का, अब मात्र 10वीं पास होने चाहिए। आगे देखेंगे क्लर्क मेल और फीमेल, क्लर्क के लिए आपकी योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, और 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी किस में होनी चाहिए प्यारे बच्चों, हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर है पर्सनल असिस्टेंट। तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी आप 12वीं पास होने चाहिए, और स्टेनोग्राफर और डिक्टेशन एंड ट्रांसलेशन के लिए भी आपकी जो है 12वीं पास आप होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, इसमें साथियों ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल की बात करें, फिटर की बात करें, या फिर जितनी भी हमारी टेक्निकल ट्रेड है सभी में बेटा आईटीआई कम से कम चाहिए, या फिर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, यानी कि आपको ट्रेड से संबंधित आपके पास में कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता है बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे लाइनमैन फील्ड। तो लाइनमैन भी क्या आपका 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई इन रेलिवेंट होना चाहिए। ट्रेड आगे है रेडियो मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक के लिए आपने 10वीं पास किया होना चाहिए। आपके पास में रेडियो मैकेनिक का कोई डिप्लोमा हो, या आपने आईटीआई कर रखी हो, या फिर रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कोई ना कोई डिप्लोमा कर रखा होना चाहिए। आगे है ट्रेड आर्मोरर, इसमें आपका 10वीं पास के साथ साथ आईटीआई होना अनिवार्य है। आगे है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल के लिए जो है आपकी योग्यता वो 10th और पास के साथ साथ आईटीआई होना जरूरी है। ट्रेड इंजीनियर आर्टिफिशियल के लिए भी 10वीं पास प्लस डिप्लोमा या आईटीआई होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड सर्वेयर के लिए 12वीं पास डिप्लोमा इन सर्वेइंग होना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारी इंजीनियरिंग की ट्रेड से संबंधित पोस्ट होती है इनमें या तो आपको क्या होना चाहिए, आईटीआई, अन्यथा आपके पास में जैसे पॉलिटेक्निक है या बीटेक है, वो बच्चे भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे नर्सिंग असिस्टेंट में आपने 10th पास किया हो, डिप्लोमा इन नर्सिंग हो, फर्स्ट एड नॉलेज, जो फर्स्ट एड नॉलेज आपको होनी चाहिए। फार्मिस्ट, अगर आप फार्मिस्ट के लिए यानी कि जो आप फार्मिस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी जो योग्यता है वो 12th पास होनी चाहिए, और साथ ही उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। देखो जब भी कभी नर्सिंग से संबंधित अगर पोस्ट की बात आती है तो यहां पर आपके पास में फार्मेसी से संबंधित कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, लेकिन जितने भी बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए 12वीं पास आप होने चाहिए, डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस होना चाहिए। रेडियो ऑपरेटर और लाइन, इसमें भी आपका 10th पास और आईटीआई होना चाहिए। वॉशरमैन और बॉर्डर, वॉशरमैन के लिए और बार्बर के लिए और कुक के लिए आप मात्र क्या होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट के लिए 12वीं पास प्लस डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। और प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और मेशन, जहां भी प्लम्बर आ जाए, इलेक्ट्रीशियन आ जाए, इस प्रकार के शब्द आ जाए तो समझ लो भाई उसमें कोई ना कोई आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब आपने चाहे तो आईटीआई किया हो, चाहे आपने पॉलिटेक्निक किया हो, ऐसी चीजें आपने की हुई होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूं 10वीं और 12वीं क्लास के लिए, तो 10वीं और 12वीं के लिए यहां पर आपके लिए वैकेंसी वॉशरमैन की है, बार्बर की और कुक की है। ये 3 प्रकार की वैकेंसी है जो आपकी ट्रेडमैन से संबंधित है, जिसमें मात्र आपसे 10वीं क्लास मांगा जाता है। तो उम्मीद है कि हर किसी बच्चे को यह समझ में आ गया होगा कि किस योग्यता के अनुसार किस पद पर आप जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है भाई, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, दोस्तों के साथ शेयर ना कर रखा हो। सिलेक्शन प्रोसेस असम राइफल्स में आप सबको पता है बेटा, पैरामिलिट्री में आपका यहाँ पे पहले क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। देखो मैं आपको हर बार हर वीडियो में एक बात बताता हूं,
अगर आप ट्रेडमैन में जाना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है कि कोई ना कोई ट्रेड से संबंधित कोई जॉब मिले, तो आज की डेट में आपको अपनी ट्रेड में निपुण होना बहुत जरूरी है, यानी स्किलफुल होना। इफ यू आर नॉट स्किलफुल इन योर ट्रेड, देन यू आर नॉट एबल टू गेट द जॉब। यू नो व्हाई? बिकॉज यू हैव टू क्रॉस ट्रेड टेस्ट, क्योंकि आपको ट्रेड टेस्ट से भी गुजरना होता है। इफ समवन हैज नॉट एनी एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेड टेस्ट, देन ही इज अनेबल टू गेट द जॉब, बिकॉज ट्रेड टेस्ट में वही बच्चे पास होते हैं जो वास्तव में अपने आप में एक्सपीरियंस होते हैं अपनी ट्रेड से संबंधित, प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर ऑल द फाइनल कंडीशन फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका फिर मेडिकल होता है, और मेडिकल खत्म होने के बाद में फिर फाइनली आपकी एक मेरिट तैयार होती है, और ये मेरिट जो जारी होती है रिटन के एग्जाम के बेस पर होती है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट तो आपका केवल पासिंग मार्क्स होता है, ट्रेड टेस्ट आपको केवल पास करना होता है। ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, जिस ट्रेड से आप संबंधित है उस ट्रेड से संबंधित आप कोई ना कोई बुक पढ़े या नोट्स पढ़े, वो आपकी जरूरत है और उसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है असम राइफल का, और बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा। मैं फिजिकल एफिशिएंसी की बात करूं प्यारे बच्चों, तो आपका जो फिजिकल है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, इनको 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में मारनी होती है। हालांकि 5 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन 4800 मीटर की रेस होती है जो आपको 24 मिनट में पार करनी होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस आपको 8.5 मिनट में आपको पार करनी है। तो जो भी बच्चा इस क्राइटेरिया के अंदर आता है, उस बच्चे को असम राइफल में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी इतने आसानी से मिलती नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है सही समय पर सही जानकारी मिलके उसके फॉर्म को भर देना। और मैं लगातार आपको एक ही बात समझाता हूं, अगर आप कभी भी इस बात को आजमा के देख लेना, एक बार अगर ड्राइवर की भर्ती किसी विभाग में आ गई तो ज्यादातर हर विभाग में ड्राइवर की ही भर्ती आएगी। ट्रेडमैन की अगर भर्ती एक विभाग में शुरू होगी तो ज्यादातर सब विभागों में शुरू होती है, क्योंकि मैं 13 वर्षों से लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूं और लगातार हर साल देखता हूं कि फॉर्म भरने की संख्या जो है किस तरीके से किस विभाग में कैसे वैकेंसी आती रहती है। बच्चों अब है सबसे जो मेन चीज है वो है आपका रिटन एग्जाम। असम राइफल्स का जो रिटन एग्जाम है उसमें आपका क्या और कैसे होगा। तो सबसे पहले आप देखें 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन में आपको प्यारे बच्चों लगभग 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलने वाली है, यानी कि 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट आपको मिलेंगी। और प्यारे बच्चों अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और जनरल इंग्लिश और हिंदी कोई सी एक भाषा आपको चुननी होती है, इसमें से किसी को भी आप चुन सकते हैं। 25 क्वेश्चन की ये होती है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं। प्यारे बच्चों ये आपका 100 मार्क्स का ही एग्जाम होता है, और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाता है। ध्यान रहे, ट्रेड टेस्ट केवल और केवल पासिंग होता है, यानी कि उसको केवल आपको पास करना होता है, ना कि वो कोई आपका किसी भी प्रकार का मतलब उसका नंबर जुड़ता नहीं है किसी भी एग्जाम में। ठीक है।